अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे। लीजिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा लेकर आया हूँ गर्म मिजाज लोगों के लिए। काफ़ी कमेंट्स आए हैं, फ़ोन भी किए हैं कि हमारा मिजाज गर्म है और हम क्या इस्तेमाल करें। तो गर्म मिजाज की वजह से उन लोगों का जो है वो स्पर्म जो है, वीर्य जो है एकदम बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है। स्पर्म जो है, स्पर्म भी जो है वो डेड होने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं गर्म मिजाज की वजह से। तो सफ़रावी मिजाज वालों के लिए, गर्म मिजाज वालों के लिए वीर्य के अंदर जो पतलापन आ जाता है, सूरत इंजाल हो जाता है, शीघ्र पतन हो जाता है, यानी कि टाइमिंग एकदम बिल्कुल कम हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अक्सर करके गर्म मिजाज की वजह से जो हो टाइमिंग में कमी आ जाती है, शीघ्र पतन हो जाता है। तो उन लोगों के लिए बहुत लाजवाब तोहफ़ा है दोस्तों। ये नुस्खा ऐसा लाजवाब है कि आपके वीर्य एकदम मक्खन की तरह एकदम ऐसा गाढ़ा हो जाएगा कि आप खुद बोलोगे कि वाकई में किसी ने कोई लाजवाब तोहफ़ा बताया है। कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है, क्या क्या इसमें अज्जा है, इनका मिजाज क्या है और कौन से मिजाज की इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से मिजाज की इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये मर्दाना टाइमिंग के लिए और स्पर्म काउंट के लिए, जिन के स्पर्म वीर्य के अंदर स्पर्म कम आते हैं या बिल्कुल वीर्य पतला हो चुका हो, उन सब के लिए बहुत बेहतरीन और लाजवाब तोहफ़ा है। आपने ये अज्जा समझ लेने हैं, इनका मिजाज भी समझ ले ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो जाए, आपको समझ आ जाए कि इन चीज़ों का मिजाज क्या है और ये मेरे मिजाज के मुताबिक बिल्कुल सही बैठती हैं। तो इनके नाम क्या है, इनका मिजाज क्या है, वो मैं आपको सब समझा देता हूँ। ये ख़ास तौर से गर्म मिजाज लोगों के लिए है, सफ़रावी मिजाज लोगों के लिए जिनका मिजाज गर्म खुश्क है। गर्म खुश्क मिजाज वाले और खुशक गर्म मिजाज वाले दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्म तर वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत लाजवाब तोहफ़ा बता रहा हूँ। आप 15 दिन इस्तेमाल करके देख लीजिएगा, आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। आपने जो दुनिया भर की दवाई खाई हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप एक बार इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, यकीन मानिए तबीयत खुश हो जाएगी। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा बताने से पहले मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ये दोस्तों नुस्खा ऐसा बता रहा हूँ कि इसके मिजाज के मुताबिक और आपके मिजाज के मुताबिक कि इसको हर एक ख़ास व आम इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फिर भी एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ठीक है, नुस्खा क्या है वो आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले हमने लेना है इसबगोल की भुस्सी, साफ़ बिल्कुल लेनी है। ठीक है, 50 ग्राम, आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन आपने नुस्खा बता रहा हूँ मैं आपको। 50 ग्राम इसबगोल की भुस्सी लेनी है। इसका मिजाज सर्द तर मिजाज है, आप नोट रखिएगा, इसका मिजाज सर्द तर है। ये है पंबा दाना, मगज़ पंबा दाना, इसका मिजाज जो है वो गर्म तर है, 50 ग्राम लेना है। ये है सालम पंजा, देख क्वालिटी देखिए। मेरा शौक़ है क्वालिटी रखना, जड़ी बूटियों की या किसी भी चीज़ की क्वालिटी रखना, एक नंबर चीज़ रखना। मुझे अच्छा फ़ील होता है जब मैं कोई चीज़ अच्छी इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आपने सालम पंजा लेना है 50 ग्राम। उसके बाद आप, इसका मिजाज भी जो है वो गर्म तर मिजाज है। इसका जो है सालम मिश्री, देखिए क्या बढ़िया क्वालिटी है, मैं आपको दिखा देता, देखिए ये आपने लेनी है 50 ग्राम। इसका मिजाज भी गर्म तर मिजाज है। आप सोच रहे होंगे गरम गरम मिजाज बता रहे, गर्म तर है, गर्म खुश्क नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें ठंडी चीज़ें भी है, गर्म तर भी है, तर गर्म भी है, उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसका जो नुस्खे का जो मिजाज बनेगा वो तर गर्म बनेगा। ये सालन मिश्री 50 ग्राम और सफ़ेद मूसली जो है वो भी 50 ग्राम। इसका मिजाज है तर गर्म। कुछ लोग गर्म खुश्क बताते हैं, लेकिन सबका अपना अंदाज़ है, अब अपने तजुर्बे हैं। इसका जो ये है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम और अश्वगंधा भी 50 ग्राम। इसका मिजाज है गर्म खुश्क दर्जा अव्वल में। ठीक है, इन सब चीज़ों को मिला करके कॉम्बिनेशन बनता है तर गर्म का। आपने ये सब 6 की 6 चीज़ें 50-50 ग्राम लेकर के इसमें बराबर वज़न आपने धागा मिश्री मिला लेनी है। बराबर वज़न धागा मिश्री मिला लेनी है। ये सिर्फ गर्म मिजाज लोगों के लिए है और
ठंडे मिजाज लोगों के लिए, खुश्की वाले मिजाज लोगों के लिए मैं अलग सा नुस्खा बताऊंगा कभी। ये गर्म मिजाज लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए जिनके स्पर्म काउंट बिल्कुल कम हो गए हैं या बढ़ते ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए इसमें 3 चीज़ें और ऐड करनी है। अगर किसी भाई के स्पर्म काउंट कम है और बहुत ज़्यादा कम है, इतने कम है कि बिल्कुल उम्मीद है ही नहीं, तो इसमें 3 चीज़ों का और इजाफा कर लीजिएगा। 3 चीज़ें कौन सी डालनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यकीन मानिए ऐसा लाजवाब तोहफ़ा बन जाएगा स्पर्म काउंट के लिए। आप सिर्फ 45 दिन खा करके आप दोबारा अपना टेस्ट करा लीजिएगा डॉक्टर के यहाँ जाके, लैब में जाकर के। पहले इसको इस्तेमाल करने से पहले एक बार टेस्ट करा लीजिएगा, उसके बाद इसको 45 दिन इस्तेमाल करने के बाद दोबारा टेस्ट करा लीजिएगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतनी जल्दी इतनी फास्ट जो है स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे। लेकिन 3 चीज़ का इजाफा करना है इसमें, 3 चीज़ें और डालनी है। वो कौन सी 3 चीज़ें डालनी है वो आप समझ लीजिएगा। वो 3 चीज़ें हैं दोस्तों। पहली चीज़ है इसमें भी दाना। पहली चीज़ है इसमें भी दाना। देखिए ये 50 ग्राम डाले। उसके बाद है इसमें गोंद कतीरा, ये भी 50 ग्राम डाल ले। और तीसरे नंबर की जो चीज़ है दोस्तों, कुश्ता मरजान। कुश्ता मरजान अच्छी क्वालिटी का आपने बनाना चाहे तो बना ले या किसी हकीम से बनवा ले या फिर आप पंसार से भी ले सकते हैं। वैसे भी कुश्ता मरजान की जो अच्छे वाला कुश्ता मरजान है जो वाकई में स्पर्म काउंट के लिए लाजवाब तोहफ़ा है, वो कुश्ता मरजान मैं वीडियो बहुत जल्द डालने वाला हूँ आप लोगों के लिए। आप देख लेना, इंशाल्लाह मैं जल्द ही डालूँगा। कुश्ता मरजान बनाने का तरीका स्पर्म काउंट के लिए ऐसा लाजवाब तोहफ़ा है दोस्तों। किसी के जिन लोगों के नील भी हो जाए, नील भी है ना, तो वो भी जो है ना स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे। आप बोलेंगे वाकई में किसी ने तोहफ़ा बताया है। तो इसमें 50 ग्राम बीदाना, 50 ग्राम जो है वो गोंद कतीरा और इसमें 25 ग्राम आपने कुश्ता मरजान डाल देना है। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, इतनी हिम्मत है आपके अंदर कि ख़र्चा कर सकते हैं, तो आप इसमें किसी कंपनी का लेकर के डाल लें। अगर आपको कोई हकीम बना के दे दे बढ़िया तो वो बढ़िया, नहीं तो आप कंपनी का ले लें। कंपनी का आप सादा ले लें, सादा मिल जाएगा। 15 ग्राम डाल लें या वैसे तो 25 ग्राम डालें। अगर आपके पास है तो आप 25 ग्राम डाल लें, नहीं तो फिर आप सादा ले लें। या फिर मैं वीडियो डालने वाला हूँ कुश्ता मरजान की, वो आप जल्द ही इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह जल्द ही इसकी वीडियो आ जाएगी। अब हमारा जो मुरक्कब बन गया वो 9 चीज़ों पर मुश्तमिल बन गया, 9 चीज़ों पर। और 10वीं चीज़ है वो है तुम्हारा धागा मिश्री। मैं फिर एक बार आपको इसको दोहरा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपने स्पर्म काउंट आपके कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो इसमें 3 चीज़ों का इजाफा करना है। बाकी मैं पूरा नुस्खा एक बार आपको बता देता हूँ। ये फिर आपका नुस्खा ऐसा बन गया है कि वीर्य ऐसा मक्खन की तरह हो जाएगा, आप हैरान रह जाएंगे कि आज तक ऐसा इतना गाढ़ा वीर्य कभी नहीं निकला। तो दोस्तों आपने सबसे 50 ग्राम इसबगोल, 50 ग्राम मगज़ पंबा दाना। मगज़ पंबा दाना अगर आपको बाज़ार में ना मिले तो आपके लिए आसानी ये है कि आप बिनोला ले लें। बिनोला का थोड़ा दरदरा कूट लें, कूट करके छान लें। मगज़ जो होगा वो छन करके छन्नी में नीचे निकल जाएगा और छिलक जो ऊपर रह जाएगा। आप इस तरीके से ले सकते हैं। 50 ग्राम इसबगोल, 50 ग्राम मगज़ पंबा दाना, 50 ग्राम सालम मिश्री, 50 ग्राम सालम पंजाब, 50 ग्राम सालम मिश्री, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली, 50 ग्राम जो है अश्वगंधा, 50 ग्राम भी दाना, 50 ग्राम गोंद कतीरा और 25 ग्राम कुश्ता मरजान। अच्छा, इसको सबको ग्राइंड करना है और सिर्फ कुश्ता मरजान और ये इसबगोल की भुस्सी आपने ग्राइंड नहीं करनी, आपने ऐसे ही मिलाना है। अब सब चीज़ों का जो वज़न है वो लगभग ये समझ लीजिए आप 400 ग्राम वज़न बन जाएगा। 400 ग्राम सब चीज़ों का वज़न बन जाएगा। इसमें आपने 500 ग्राम जो है वो इसके बराबर भी डाल सकते हैं। 500 ग्राम जो है 450 ग्राम आप धागा मिश्री मिला लें, डले वाली धागा मिश्री डले वाली आती है, वो आपने इसमें मिला लें। इसका वज़न लगभग 900 ग्राम हो जाएगा, 1 किलो से थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नुस्खा लाजवाब तैयार है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका आप समझ लीजिए। ठीक है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है, आपने 1 चम्मच भर करके आपने सुबह खाली पेट
दूध के साथ लेना है और 1 चम्मच शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले दूध के साथ में लेना है। ये 2 टाइम आपने लेना है। 45 दिन का ये कोर्स है। 1 महीना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 दिन में ज़बरदस्त रिजल्ट मिल जाएगा आपको। 15 दिन खा कर के आप अपनी बीवी के पास 20 दिन खा कर के आप मुबाशिरत कर सकते हैं। अपनी बीवी के साथ मुबाशिरत कर सकते हैं। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वीर्य कितना गाढ़ा हो चुका है। टाइमिंग कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, तनाव भी बढ़ जाएगा आपको, इंतशार भी अच्छा आएगा आपको। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, कुछ लोगों का अक्सर करके मैंने देखा है पेट ख़राब रहता है। पेट ख़राब होने के कारण वो कोई ताकत की चीज़ भी नहीं इस्तेमाल कर पाते। कुछ लोगों को बोलते हैं हमारे बदहज़मी रहती है, गैस बनता है, सभी तरह की कुछ दिक्कतें बताते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने एक नुस्खा पहले से ही डाल चुका हूँ। अक्सीर मैदा पेट के लिए, आंतों के लिए, जिगर के, लीवर के लिए, जिगर के लिए बहुत लाजवाब है। आप बोले हो जिगर और लीवर बता रहे। जिगर जो है वो उर्दू में नाम है और लीवर जो है वो इंग्लिश का नाम है, आम नाम है जो लीवर है। तो जिगर के लिए, मैदे के लिए, आंतों के लिए वो मैंने पहले डाल चुका हूँ। उसका जो नाम है 50 साल पुराना पेट भी ख़राब हो वो भी ठीक हो जाएगा। आप उसमें ढूंढ लें या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। तो सुबह शाम खाली पेट ये इस्तेमाल करें ना, और खाने के बाद सुबह शाम आपने वो अक्सीर मैदा पेट के लिए जो मैंने नुस्खा बता रखा वो इस्तेमाल कर लें। यकीन माने आपने अभी तक जितना खर्चा किया है ना दवाइयों में, फ़ला जगह से ली, आप ये दोनों नुस्खे इस्तेमाल करने, आपका मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और आज आपको बता दूं, कुछ लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि मिजाज कैसे पता करें कि हमारा मिजाज गर्म है। देखिए, मैं थोड़ा सा मुख्तसर बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मुख्तसर बता देता हूँ आपने कैसे मिजाज का अंदाज़ा लगाना है। जैसे कि आपका पेशाब, आपका मिजाज कैसे अंदाज़ा लगाना है मिजाज गर्म है। आपका पेशाब जो है वो कभी कभी जलन भी होगी पेशाब में, कभी कभी जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब पीला कलर आता है, हल्का सा सुर्खी होता है तो कभी पीला आता है, बहुत ज़्यादा पीला येलो कलर होता है, और कब्ज़ भी रहती है बहुत से लोगों को, और कभी कभी जो है छाती में जलन होती है, और सफरा की जास्ती होती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, गर्म चीज़ें नुकसान करती है। अक्सर करके आम चेक करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। जो चीज़ आपको गर्म चीज़ें नुकसान करती है तो समझ लीजिए वो आपका मिजाज गर्म है। तो आप गर्म चीज़ें छोड़ दें, ठीक है। तो परहेज़ बहुत ज़रूरी है। जब तक परहेज़ नहीं करेंगे आपको मज़ा नहीं आएगा। आप गर्म चीज़ें छोड़ दें, आप ठंडी चीज़ें खाएं, तर चीज़ें खाएं जो ठंडी के साथ तरी पैदा करें, रतूबत पैदा करें, ठीक है ना। हरारत भी बरकरार रहे, यानी गर्मी भी ज़रूरत के हिसाब से रहे शरीर में, और ज़्यादा गर्मी हो वो शरीर से निकल जाए, और खुश्की एतदाल पर रहे, तरी भी एतदाल पर रहे, तो आपका मिजाज सही रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैंने आपको मुख्तसर बताया है। जो चीज़ अगर आपको गर्म चीज़ें नुकसान करती हैं तो आप गर्म चीज़ें ना खाएं, और एक ख़ास तौर से आप थोड़ा चाय का कम इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको बनाइए, फ़ायदा उठाइए, और वो नुस्खा साथ में ज़रूर लगाएं जो मैंने पेट के रोगों के लिए बता रखा है पहले से। वो नुस्खा इसके साथ में ज़रूर इस्तेमाल करें, आपका सारा मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके बाद फिर आपने, अगर आपको मतलब तनाव कम आता है, इरेक्शन बहुत ज़्यादा कम आता है, बिल्कुल एकदम ढीलापन है, तो उसके लिए फिर बाद में मैं नुस्खा कभी बताऊंगा। वैसे तो इससे भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। ये ख़ास तौर से उनके लिए है जो गर्मी की वजह से वीर्य के अंदर पतलापन है, स्पर्म काउंट कम है, बिल्कुल एकदम ना के बराबर है, तो उन लोगों के लिए मैंने नुस्खा बताया है, गर्म मिजाज वालों के लिए, ठीक है। अब ठंडे मिजाज वालों के लिए नुस्खा अगली बार इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा कि जिनका ठंडा मिजाज है, पेशाब सफ़ेद आता है और बार बार आता है और खुल कर के आता है, और नाक से पानी बहता है, राल बहती है, समझिए, और बदन ठंडा रहता है, ये बहुत सारी अलामतें हैं। ठंडी चीज़ें नुकसान करती हैं, तुरंत नुकसान करती है, तो बहुत सारी इसमें जो है वो अलामतें हैं, वो मैं आपको कभी वीडियो में बताऊंगा। गर्म मिजाज नुस्खा कभी इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल आप ये बनाइए और दुआ में याद रखिए। इस नुस्खे को बनाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर या हकीम वैद्य की सलाह ज़रूर ले लें, और दुआ में याद रखिए। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।